MT1 and this is MT2. ये N लेयर है, नाम दे दिया हमने N1। P1 N2 P2 and N3। अब देखिए ये जो टर्मिनल MT1 है ये N से भी कनेक्टेड है और P से भी कनेक्टेड है, देखना है ना। ये टर्मिनल MT1 N1 से भी कनेक्टेड है और P1 से भी कनेक्टेड है। और इसी तरह से जो MT2 टर्मिनल है वो P2 से भी कनेक्टेड है और N3 से भी कनेक्टेड है, सही ना। ये चीज ध्यान रखना। सर एक बार फिर से बताइएगा सर। देखिए ये हमारा डाइस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे टोटल एक्चुअली 5 लेयर बनेगी, N1 P1 N2 P2 N3। पर इसे 4 लेयर डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार में 4 लेयर एक्टिवेट होती हैं। अभी जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो आप देखोगे एक बार में 4 लेयर एक्टिवेट होती हैं। फर्स्ट लेयर N1, फिर P1 N2 P2 N3। जो ये टर्मिनल T1 है, T1 N1 से भी कनेक्टेड है और P1 से भी कनेक्टेड है। और जो टर्मिनल T2 है ये P2 से भी कनेक्टेड है और N3 से भी कनेक्टेड है, सही ना। यस सर। तो जब हम इससे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं यहाँ पर MT1 MT2 की रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस समय क्या हो रहा है, तो जो ये पी लेयर दिख रही है आपको, पी लेयर पे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे मिल रही है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। पी लेयर पे पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है और एन लेयर पे नेगेटिव सप्लाई मिल रही है। तो ये वाला जो जंक्शन होता है टोटल इसमें 4 जंक्शन है, जैसे J1,
J2 J3 और ये J4। देखो यहाँ पे हमने MT1 पे पॉजिटिव सप्लाई दी है और MT2 पे नेगेटिव सप्लाई दी है। तो इस समय क्या हो रहा है, जो जंक्शन J2 है वो जा रहा है फॉरवर्ड वाइज, दिख रहा है ना। जो P1 ले आ रहा है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से, और ये जो जंक्शन J4 है ये भी हो जा रहा है फॉरवर्ड वाइज। एंट्री हमारा कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, सही ना। ये चीज समझ में आ रही है। J2 और J4 इस समय फॉरवर्ड वाइज में है। और इन फॉरवर्ड वाइज and junction J2, sorry J3 is in reverse wise। सेम जैसा हमने SCR में पढ़ा है। देखिए फोर लेयर बन रहा है यहाँ पे P1 N2 P2 N3 PN जैसे SCR में बन रहा था, वैसे यहाँ पे भी तीन जंक्शन है J2 J3 J4। J2 J4 फॉरवर्ड वाइज है, J3 रिवर्स वाइज है। तो इस समय क्या होता है, पूरे जंक्शन J3 यहाँ पे अभी हमारा रिवर्स वाइज है, तो इसलिए जो डिवाइस है ये ऑफ आएगी पहले। जंक्शन J3 इज इन रिवर्स वाइज। सर इसमें सर J1 भी तो रिवर्स वाइज होगा ना सर। J1 इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, J1 यहाँ पे रिवर्स वाइज है, समझ में आ रहा है ना। जंक्शन J1 रिवर्स वाइज है और J1 का यहाँ पे कोई सर रोल नहीं बट है अच्छा सर। यहाँ पे। इसीलिए तो हमने जो टर्मिनल T1 है हमने दोनों से कनेक्ट किया हुआ है, N1 से भी कनेक्टेड है और P1 से भी कनेक्टेड है। तो P के थ्रू जो जंक्शन बन रहा है J2 पे ये हो रहा है फॉरवर्ड वाइज, और जंक्शन J1 यहाँ पे रिवर्स वाइज है, समझ में आ रहा है। तो जो वर्किंग यहाँ पे हो रही है वो इससे थ्रू हो रही है, PN। जब ट्रांजिस्टर जब SCR हमारा ऑन होगा, करंट डायरेक्शन यहाँ से हो रही है, इस टर्मिनल के थ्रू PN और फिर इस टर्मिनल जाते हैं वो क्लोज हो जाएगा सर्किट। तो अभी स्टार्टिंग में तो हमारा जंक्शन J2 रिवर्स वाइज में है। जब जंक्शन J2 रिवर्स वाइज में होता है तो स्टार्टिंग में एक लीनियर करंट फ्लो होती है, बहुत थोड़ी सी। इस समय जो हमारा डायोड है वो ऑफ है। जब डायोड की वोल्टेज VBO के पास पहुंचती है, बेस ओवर वोल्टेज, दिस इज VBO। बेस ओवर वोल्टेज। इस समय क्या हो रहा है, जंक्शन J2 रिवर्स वाइज हो जाता है, सॉरी जंक्शन J2 ऑलरेडी रिवर्स वाइज है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जब जंक्शन J2 ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारा डायोड ऑन हो जाता है, उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, जब जंक्शन J2 रिवर्स वाइज है तो इसमें जो रेजिस्टेंस शो होता है वो हाई रेजिस्टेंस शो होता है, सही ना। J2 तो फॉरवर्ड है। सॉरी J2 J4 है ना, हाँ J3 रिवर्स वाइज है, J2 J4 फॉरवर्ड वाइज है। J2 और J4 फॉरवर्ड वाइज है, J3 रिवर्स वाइज है। जब VBO के पास हमारी वोल्टेज पहुंचती है तो J3 ब्रेक डाउन हो जाता है ना। ये J3 दिख रहा है आपको। यस। ये J3 ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये J3 ब्रेक डाउन हो जाता है उस समय हमारी करंट जो होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। स्टार्टिंग में नीचे करंट 0 है, बाद में क्या होता है करंट हमारी तेजी से बढ़ती है। ये है I एंड दिस इज V। अब देखो यहाँ पे क्या होता है,
स्टार्टिंग में जब हमारा J3 रिवर्स बाइस में है तो उस समय बहुत जो हमारी डिवाइस है बहुत ही हाई रेजिस्टेंस शो होती है, करंट हमारी जीरो होती है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस शो होती है। जैसे ही डायोड ऑन होता है वो बहुत ही रैपिडली हाई से लो रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो जाती है। मुझे समझ में आ रही है? जब हमारी डायोड ऑन होता है तो विद इन अ नैनो सेकेंड्स हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो जाता है। जी J3 हमारा ब्रेकडाउन हो जाए, जब J3 ब्रेकडाउन हो जाए तो J3 बहुत तेजी से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी N2 से P2 में। N2 से P2 में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, P2 से N2 में होल शिफ्ट होंगे, ठीक ना। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो हमें पता है वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज इक्वल टू होता है I इंटू आर, यही होता है ना, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर। जब रेजिस्टेंस बहुत तेजी से डिक्रीज होती है तो इससे थोड़ा जो वोल्टेज होती है वो भी डिक्रीज होती है। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ तो सर रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज होगा सर, समझ में नहीं आया सर। रेजिस्टेंस तो सर इंक्रीज करेगा ना सर N2 में। नहीं नहीं, अरे देखो, जब आपका जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाए, सही ना, जंक्शन आपका ब्रेकडाउन हो जाए तो उस समय रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? Decrease होगा sir. आपके डिक्रीज होल्स, हो करंट रहा है बढ़ सर, जाएगा. आपके तभी तो सर, और इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो आपके डायरेक्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे से अभी क्या हो रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में बैरियर है बहुत ज्यादा, सही ना, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स। जो J2, ये जो रेजिस्टेंस सर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है सर, ये ये J2 वाला जंक्शन में हो रहा है ना सर। J3 में, सर जब J3 से रिवर्स बाइस में हो जाएगा तो सर उसमें रेजिस्टेंस तो हाई हो रिवर्स जाएगा ना सर, ज्यादा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स वाइस में है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए, सर अभी तो रिवर्स वाइस में सर रेजिस्टेंस नहीं बहुत ज्यादा समझाया। है, J3 रिवर्स वाइस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सही ना, इतना तो क्लियर है। यस सर, यस। जब J3 अपना ब्रेकडाउन हो जाएगा उस समय क्या होगा, जो N2 के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो P2 में शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे और P2 के होल्स जो होंगे वो N2 में जाएंगे, ऐसा ही हो रहा ना। यस सर, यस हाँ, सर। तो उस समय क्या हो रहा है, तो N2 और P2 के जो इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे वो एक दूसरे रिकम्बाइन रहेंगे। तो इसकी वजह से जब आपका ये ब्रेकडाउन हो गया तो आपकी करंट बहुत तेजी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी N2 से P2 के बीच में, इतना क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो जैसे आपका, हाँ, तो जैसे आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, जो आपकी करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो रही थी। Decrease होगा sir. हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, आपका जो रेजिस्टेंस होता डिक्रीज है होगा सर। पहले हाई रेजिस्टेंस था, जब डायोड ऑन हो गया तो वो लो रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो जाएगा, सही है। Yes, मतलब sir. सर रिवर्स बाइस में होता हुआ भी फॉरवर्ड बाइस परफॉर्म कर रहा है। रिवर्स वाइस में जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो पहले तो ये रिवर्स वाइस में है, जब ये ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रेकडाउन होने के बाद करंट जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इसकी, करंट जो होती है बहुत तेजी से फ्लो होती है, ऐसा ही होता है ना, जब ब्रेकडाउन हो Yes, जाता है sir. तो करंट बहुत तेजी यस से, सर, यस सर, तो पहले यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रही थी, यस पहले सर। जंक्शन J2 और J4 तो फॉरवर्ड वाइस थे, J2 J4 फॉरवर्ड वाइस थे, J3 रिवर्स वाइस था, इस J3 की वजह से करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो पा रही थी। जब J3 ब्रेकडाउन हो गया तो अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, सही है ना, इतना क्लियर है? यस सर। Yes. अब देखो, जब यहाँ पे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जब हमारा शिफ्ट हो रहा तो वोल्टेज वोल्टेज जो हो रही वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, जैसे हमने एससीआर में पढ़ा था, एससीआर में ऐसे वोल्टेज डिक्रीज हो रही थी, एससीआर में भी तो वोल्टेज डिक्रीज हो रही थी ना, हाई वोल्टेज से लो यस वोल्टेज। सर, यस। Yes, sir. सेम चीज यहाँ पे भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे शिफ्ट हो जाएगा वो। बट यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है, वो एकदम से शिफ्ट नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियली शिफ्ट होता है, इस वजह से करंट आपकी इंक्रीज हो रही है और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है ना। एससीआर में क्या होता, वो तुरंत शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से शुरू होते हैं।
सही ना, ये SCR में होगा तो, पर यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, वोल्टेज जो होती है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, इसलिए ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यहाँ पे करंट तो आपकी इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज डिक्रीज हो रही है। इन जनरल क्या होता है, V बराबर I इंटू आर से, जैसे आपकी करंट बढ़ती है तो उस तरह से आपकी वोल्टेज भी बढ़ती है, ये होता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? V बराबर आई आर से अगर आपकी करंट आपकी बढ़ रही है और वोल्टेज भी बढ़ रही है तो वो होता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस, पर आपकी करंट आपकी इंक्रीज हो रही है और वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो ये होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज तो डिक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये जो रीजन होता है ये होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? हमें सुन, यहाँ पे हमने दी थी P पे पॉजिटिव, MT1 पे पॉजिटिव सप्लाई, MT2 पे नेगेटिव सप्लाई। अब इसे हम कर देते हैं रिवर्स। सर एक बार ये ग्राफ बता दीजिए, अच्छा, ये वाला ना, नेगेटिव रेजिस्टेंस। जी सर। देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं। पहले आपने MT1 पे पॉजिटिव सप्लाई दी, MT2 पे नेगेटिव सप्लाई दी, उस समय जंक्शन J2 फॉरवर्ड बाइस से, J4 फॉरवर्ड बाइस से और J3 रिवर्स बाइस से। जब J3 रिवर्स बाइस से तो रिवर्स बाइस होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है, तो I जो है स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो। सही ना, आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, करंट आपकी नहीं बढ़ती है। जब आपकी वोल्टेज VBO के पास पहुंचती है, बेस ओवर वोल्टेज, तो उस समय J3 में ब्रेक डाउन हो जाता है। सही ना, J3 में ब्रेक डाउन हो रहा है, जिस जैसे आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। जब करंट फ्लो होना स्टार्ट MT1 से MT2 के बीच में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, P1 N2 P2 N3 के थ्रू, जो 4 लेयर बन रही है P1 N2 और P2 N3 करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, तो आपकी वोल्टेज, करंट तो आपकी इंक्रीज हो रही है पर वोल्टेज आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए इस रीजन को हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है ना, आपकी, अच्छा ये वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, वोल्टेज इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि आपका डायोड जो है वो हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो रहा है। J2 से ब्रेकडाउन होने की वजह से डायोड हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो रहा है। जब वो हाई से लो में शिफ्ट हो रहा है तो आपकी वोल्टेज भी डिक्रीज होगी। सही है ना, अच्छा, और यहाँ पे जो डिक्रीमेंट होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। अभी सुन, इसे हम चेंज कर देते हैं हम। हमने सुन, इस समय क्या हो रहा है, ये जो P2 लेयर आपको दिख रही है, यहाँ पे हमने टर्मिनल दिया हुआ है P2 में भी कनेक्टेड है, N3 में भी कनेक्टेड है। तो पहले क्या होता हमारा, देखो जब ये पॉजिटिव सप्लाई P2 में कनेक्टेड है तो जंक्शन J3 यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। इस समय क्या है, और यहाँ पे माइनस टर्मिनल कनेक्टेड है N1 से, तो J1 भी हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज। तो इस समय जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड वाइज में,
are in forward bias and यहाँ पे J1 J3 and J2 is in reverse bias. फिर से J4 को छोड़ देंगे सर। यहाँ पे हम J4 छोड़ रहे हैं, J4 भी रिवर्स बाइस ही हो रहे हैं यहाँ पे, और जो फ्रंट फ्लो हो रही है वो इससे थ्रू हो रही है। J1 J2 J3 यहाँ पे पहले क्या होता P1 N2 P2 N3 ये 4 लेयर एक्टिवेट हो रही थी, इस समय N1 P1 N2 P2 ये वाली 4 लेयर एक्टिवेट हो रही है, सही ना। और यही चीज मैंने पहले बताया था, ये एक्चुअली है तो 5 लेयर डिवाइस, पर इसमें एक बार में 4 लेयर एक्टिवेट होती है, तो इसलिए इसे 4 लेयर डिवाइस बोलते हैं। तो इस समय जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड वाइस में और जंक्शन J2 रिवर्स वाइस में, तो सेम है। अच्छा, ये जो डिवाइस होती है दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल इन द सेंस जितनी डोपिन हमने यहाँ पे N1 से ली है उतनी ही डोपिन N3 से भी होती है, जितनी डोपिन हमने P1 से ली है उतनी डोपिन P2 से होती है, ठीक है ना। जो डोपिन यहाँ पे हमने यूज की है वो दोनों बराबर होती है, N1 N3 से बराबर होती है और P1 P2 से बराबर होती है, इसलिए डिवाइस दोनों साइड से सिमेट्रिकल होती है। तो सेम होता है, स्टार्टिंग में J2 हमारा रिवर्स बाइस में है तो हमारा फ्रंट फ्लो नहीं होती है, ऑलमोस्ट जीरो फ्लो होती है। जब वोल्टेज जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, जब वोल्टेज हमारी VBO के पास पहुंचती है, अच्छा ये VBO और ये VBO दोनों बराबर होती है, सही है, पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में। VBO तो उस समय जंक्शन J2 ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेम जो वोल्टेज होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है और करंट हमारी बढ़ती जाती है। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक समय मिलती है वो पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में दोनों में सेम मिलती है। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। सही है ना, क्लियर है इतना। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। सर ये सेकंड वाले के लिए नीचे वाला नीचे वाला कौन सा, ये वाला जो मतलब हमने आपने जो मिट्टी जी हाँ ये वाला हाँ ये दोनों सेम है। पहले हमने पॉजिटिव सप्लाई दी थी MT1 पे, नेगेटिव सप्लाई दी थी MT2 पे, जी तो हमें ये वाला मिलेगी राइट हैंड साइड में जो है। तो जो हमने MT1 पे दी नेगेटिव सप्लाई, MT2 पे दी पॉजिटिव सप्लाई, तो हमें ये वाली ये रेटेसिस मिलती है, सही है। और दोनों साइड में जो ठीक है रेटेसिस होती है वो सेम होती है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, ठीक है ना। ठीक है सर। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। नो सर। किसी बुक में सर ये लीनियर दिया हुआ है करंट जो एसओ वहाँ पे लीनियर जो दिया हुआ है सर। हाँ सर लीनियर दिया हुआ है इसमें। लीनियर ये जो यस सर नेगेटिव रेजिस्टेंस मैं रीजन सर आप अभी देख रहे बुक हो, में देख रहा था उसमें लीनियर नहीं नहीं लीनियर तो आपका स्ट्रेस हो जाएगा, सही ना, ये लीनियर है, ये तो रेटिस और ये हो जा रहा है एक्सपोनेंशियल, सही ना। तो ये लीनियर नहीं होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, प्योर लीनियर नहीं होती है। बुक में गलत दिया हुआ है। यस सर, एक्सपोनेंशियल है। इसे शब्दों में से यस
हेलो सर। पूछिए। हेलो सर। सर ये डाइट का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? डायट जो मेनली यूज होती है वो जो हमारा ट्रायथ होता है ना, ट्रायथ के साथ यूज होता है। ट्रायथ में 3 टर्मिनल डिवाइस है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। उससे डेट पे उसे ट्रायथ तो ऑन करने के लिए यूज होता है मेनली, सही है ना। अच्छा सर, दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूज होगा, अकेले कहीं पे नहीं एप्लीकेशन में यूज हो सकता ना? अकेले इसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। देखो डायट तो जो जो आपने नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन देखा है ना, डायट तो हम एज ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं। डायट एज एन ऑसिलेटर यूज हो सकता है, पर इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो हमें हमारे पास एज एन ऑसिलेटर और भी बेटर डिवाइसेस मौजूद हैं, सही ना। इसलिए हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ज्यादा हमारा ट्रायथ से साथ ही यूज होता है ये। ये चीज समझ में आई। डायट का जो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला जो रीजन है वो हम एज एन ऑसिलेटर हम यूज कर सकते हैं, पर एज एन ऑसिलेटर हमारे पास और भी बेटर डिवाइसेस मौजूद हैं, जैसे यूजेटी। तो हम यहाँ पे एज एन ऑसिलेटर हम यूजेटी यूज कर लेते हैं। और डायट हमारा कहाँ पे यूज होता है, वो ट्रायथ के साथ यूज होता है इन जनरल। सर ऑक्सीलेटर क्या होता है सर? हम्म कुछ ऑक्सीलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर, ऑसिलेटर आपने नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेटर नहीं था। ओ सर, ऑसिलेटर एक ऑक्सीलेटर नहीं सर। नो सर नहीं। वेवफॉर्म जनरेटर होता है। ये वेवफॉर्म जनरेटर जैसे साइनसोइडल वेव होती है ना, हम पढ़ेंगे यूजेटी में, हम पढ़ेंगे ये ऑसिलेटर। तो ये वेवफॉर्म जनरेटर होता है, जैसे साइनसोइडल वेव आप जनरेट कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, ऑसिलेटर का मतलब होता है ऑसिलेशन, दोलन, सही है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है सर? इसका यूज होता है, देखो जहाँ पे भी आप साइनसोइडल वेव की आप यहाँ पे एप्लीकेशन हो रही है, वहाँ पे आप यूजेटी यूज करोगे। साइनोसॉइडल वेव बहुत जगह यूज होती है। साइनोसॉइडल वेव, साइन वेव आपने पढ़ी, सर जैसे, ये सर जैसे कन्वर्टर्स में सर। कन्वर्टर्स में कन्वर्टर्स में आप यूज कर सकते हो ऑसिलेटर्स को। क्योंकि सर कन्वर्टर्स में सर डीसी टू एसी जब करेंगे तो सर कभी कभी पल्स सर जो होती है ना साइन पल्स वेव चाहिए तो होनी पूरी वहाँ पे तरह नहीं आपको, मिलती सर। वहाँ पे आपको पल्स चाहिए यस होनी। सर। हाँ, तो बेसिकली ये जो होता है वो उसको ऑन करने के लिए यूज होता है। जो इन जनरल जो ऑसिलेटर होते हैं, ऑसिलेटर इज डिफरेंट। ऑसिलेटर आपके जो आप एक नॉर्मल आप ऑसिलेटर की आप बात करो, नॉर्मल ऑसिलेटर से होते हैं वो साइनोसॉइडल वेव आपको देते हैं, ठीक ना। पर यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो हम एक पल्स यूज कर रहे हैं। एक पल्स हम जनरेट करते हैं यहाँ पे ऑसिलेटर के थ्रू। तो वो पल्स आपके इनपुट पे दी जाती है, जे टर्मिनल पे दी जाती है, इससे आपका जो ट्राइज या फिर जो एससीआर होता है वो ऑन होता है उससे, सही ना। यस सर। ट्राइज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी एक फोर लेयर डिवाइस है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। डायज और ट्राइज में डिफरेंस ये होता है, ये भी बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। जैसे डायज बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ट्राइज भी बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। ट्राइज और एससीआर दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। ट्राइज और एससीआर में डिफरेंस ये होता है, एससीआर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है जैसा से, और ट्राइज जो है बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। मतलब दोनों टर्मिनल पे हम किसी पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकते हैं। सिंबल देख लेते हैं। सिंबल इसका डाइप जैसा ही होता है। बट इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। MT1, MT2, and this one is gate, सही ना।
सर हम्म, सर एक बात पूछना है पूछिए। सर। ये पूछेंगे जो सर गेट जो लगा रहे हैं सर नीचे, अगर इसको हम जैसे अगर सर इस वाले में बगल में अगर लगा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा? घर में जाना मतलब मतलब सर इसे साइड में अगर लगा रहे हैं इसके ऊपर वाले साइड में। ऊपर इस टर्मिनल पे यस सर, यस सर। देखो ये तो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है ना। आप जब कंस्ट्रक्शन इसकी डाल रहे हो तो डेट आपने यस सर। देखो जो डिवाइस होती है दोनों साइड से सिमेट्रिकल होती है। ये डिवाइस भी दोनों Yes, साइड sir. सिमेट्रिकल है, पर आपने जैसे एक साइड में सीट ओपन कर दी हुई ना, देखो मैं वही आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आपने एन लेयर ली है, ये Yes, आपकी sir. एन लेयर है, पी लेयर है, एन लेयर, पी लेयर और एन लेयर। तो आपको रेट यहाँ पे लेना है। आप बोल रहे हो मुझे यहाँ पे नहीं लेना है, मुझे यहाँ पे लेना है।